क्या हाल चाल दोस्तों, ठीक ही होंगे। आज हम बात करेंगे 5G के बारे में और जानेंगे क्या ये खतरनाक है कि नहीं। पहले जानते हैं क्या है 5G। 5G फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है। इसकी डेटा स्पीड 4G से काफ़ी एडवांस्ड है। इसकी एवरेज स्पीड 10 से 20 टाइम्स ज़्यादा है। स्पीड के साथ साथ 5G की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी 28 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 39 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती है, जहां 4G की फ्रीक्वेंसी 700 मेगाहर्ट्ज़ से 2500 मेगाहर्ट्ज़ तक जाती है। यानी 5G की फ्रीक्वेंसी 4G से 20 से 40 गुना ज़्यादा है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी देख सकते हैं 5G की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यानी ज़्यादा खतरा। पर 5G नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आता है, यानी यह उतना खतरनाक नहीं है। पर अगर ज़्यादा समय तक इस रेडिएशन के बीच में रहा जाए तो यह हीट प्रोड्यूस कर सकता है। यह आपने देखा होगा, जब आप लंबे समय तक फ़ोन में बात करते हैं तो आपका कान गर्म हो जाता है। फिर आता है आयनाइजिंग रेडिएशन। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 30 पीटाहर्ट्ज़ से भी ज़्यादा होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एक्स-रेज़ और गामा रेज़, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन हमारे सेल्स और डीएनए को डैमेज कर सकता है, जिससे कैंसर का रिस्क हो सकता है। अब बात करते हैं 5G में जो G है उसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले 1980s में आया 1G, जो एनालॉग वॉइस सपोर्ट करता था। फिर 1990s में आया 2G, जो डिजिटल वॉइस सपोर्ट करता था। फिर अर्ली 2000 में आया 3G, जो मोबाइल डेटा देता है। फिर 2010 के आसपास आया 4G LTE, जिसने मोबाइल ब्रॉडबैंड को और एनहांस किया और डेटा स्पीड को भी बढ़ाया। और 5G का तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं कि क्या 5G डेंजरस है या नहीं। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ तो ज़रूर सुनी होगी कि जूही चावला, जो एक एक्ट्रेस है, उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया इंडिया में 5G लगाने के खिलाफ। इस केस में जूही चावला क्लेम करती हैं कि 5G के इंडिया में आने से रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन 10 से 100 गुना बढ़ जाएगा और ये हार्मफुल होगा ह्यूमंस एंड एनिमल्स के लिए। पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस लॉ सूट को डिसमिस कर दिया और स्टेटमेंट में कहा कि जूही चावला ने ये केस पब्लिसिटी के लिए फ़ाइल किया था और साथ में 20 लाख रुपए का फ़ाइन लगाया। अब जानते हैं कि स्टडीज़ क्या कहती हैं। 2011 में WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने पता लगाया कि अगर ह्यूमंस और रैट्स को RF EMF रेडिएशंस 30 किलोहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक रखा जाए तो ये पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है, यानी ये कैंसर कॉजिंग है। और इस फ्रीक्वेंसी में सारे मोबाइल नेटवर्क्स आते हैं। उसके बाद 2018 में नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम ऑफ द US इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ साइंस ने पता लगाया कि अगर कुछ रैट्स को 900 मेगाहर्ट्ज़ के RF EMF रेडिएशन में रखा जाए, जो कि 3G और 4G यूज़ करते हैं, तो उनमें हार्ट कैंसर और ब्रेन ट्यूमर पाया गया। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि 5G के रेडिएशन से 20 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसमें हार्ट डिजीज़ आती हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ और मेंटल डिस्टर्बेंसेस जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइडल टेंडेंसीज़। मैकगिल यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर, जो कि कनाडा में है, उनके एक प्रोफेसर ने बताया कि यह बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। और उन्होंने कहा कि जो 5G की फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो बॉडी के ज़्यादा अंदर तक जा सकती हैं। सितंबर 2017 में 180 रिसर्चर्स, जिसमें इंडिया के भी थे, उन्होंने EU से मांग करी कि एक इंडिपेंडेंट टास्क फोर्स बिठानी चाहिए जिसमें इम्पैक्ट देखा जाए 5G का ह्यूमन हेल्थ में। ऐसी कोई रिसर्च हो ही नहीं पाई और कुछ कंट्रीज़ ने 5G स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस भी शुरू कर दिए। अब बात करते हैं इसकी दूसरी साइड की, यानी जो लोग कहते हैं कि 5G सेफ़ है। अभय करंदीकर, जो कि IIT कानपुर के डायरेक्टर हैं और एक पार्ट टाइम मेंबर हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उन्होंने कहा कि 5G के जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस हैं वो नॉन आयनाइजिंग है और थोड़ा सा एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि कान गर्म हो जाता है। और इन्होंने यह भी कहा कि 5G के जो स्पेक्ट्रम बैंड्स होंगे इंडिया में, वो अलग अलग तरह के लगेंगे और ज़्यादातर इनमें से लो फ्रीक्वेंसी बैंड्स लगेंगे और सिर्फ कुछ कुछ जगहों पर ही हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स लगेंगे, जिससे इसका असर उतना नहीं होगा। बहुत से साइंटिस्ट मानते हैं कि रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स बहुत सालों से कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जा रही हैं, तो 5G भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। 5G की वेव्स की लेंथ 1 मिलीमीटर से भी कम है और इनका यह भी कहना है कि 5G की वेव्स की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी वो एनर्जी लूज़ करेगी, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए बनी है। जैसे एग्जांपल, एक 5G टावर से फ़ोन तक या फिर कंप्यूटर तक। कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि 5G की फ्रीक्वेंसी जो 28 गीगाहर्ट्ज़ से 39 गीगाहर्ट्ज़ तक जाती है, वह अभी भी इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी से काफ़ी दूर है और अभी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी में आती है, तो यह इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी।
कुछ रेडिएशन वॉचडॉग्स यानी जो रेडिएशन को मेजर करते हैं और इंटरनेशनल बॉडीज़ ने 5G को सेफ़ डिक्लेयर कर दिया है। अभी WHO एक हेल्थ रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट पर काम कर रहा है, जिसमें वह पता लगाएगा कि सारी रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ और 5G की फ्रीक्वेंसी क्या असर करती है ह्यूमन हेल्थ पर, और यह रिपोर्ट 2022 तक आ जाएगी। इन सब स्टडीज़ को तो देख के लग रहा है कि पूरी दुनिया के ओपिनियंस दो भाग में बट गए हैं, एक हेल्थ सेक्टर और एक टेक्नोलॉजी सेक्टर। जहां हेल्थ सेक्टर कहता है कि 5G लगाना बहुत रिस्की है और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर कहता है कि ये बिल्कुल सेफ़ है। दोस्तों, इन सब स्टडीज़ को देखते हुए मेरा यह ओपिनियन है कि 5G भी 4G की तरह ही रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा और यह इतना भी हार्मफुल नहीं होगा, क्योंकि आखिर ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। और दोस्तों, इस थोड़े से रेडिएशन से भी बचा जा सकता है। मैं आपको कुछ यूज़फुल टिप्स दे रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी। दोस्तों, पहली टिप ये है कि अगर आप लंबे समय तक फ़ोन पर बात करते हैं तो एयरफोन्स यूज़ कीजिए। दूसरी टिप ये है कि चार्जिंग के वक्त फ़ोन को यूज़ ना करें, क्योंकि रेडिएशन 1000 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। तीसरी टिप, सोते वक्त अपना फ़ोन अपने आप से दूर रखें या फिर एयरप्लेन मोड पर रखें। चौथी टिप, आप हो सके तो ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड यूज़ करें, क्योंकि ये 5G की स्पीड जितना ही है, और क्योंकि ये वायर्ड कम्युनिकेशन है तो इसमें रेडिएशन का खतरा भी नहीं है। पांचवी और आखिरी टिप, आप अपने स्मार्टफोन के डायलर में जाइए और एक कोड टाइप कीजिए *#07#। वहाँ पे एक SAR वैल्यू आएगी। ये SAR वैल्यू 1.6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो टाइम आ गया नया स्मार्टफोन लेने का। अब ये भी जानते हैं कि 5G के आने से क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। इसका पहला बेनिफिट ये होगा कि वर्चुअल मीटिंग्स और वीडियो कॉलिंग एक बड़े लेवल पर हो सकेंगी। 5G का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें लो लेटेंसी है, यानी कम्युनिकेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो क्रिटिकल कम्युनिकेशंस में ये बहुत काम आएगा। इसका एक हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये रिमोट सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस को कम कर देगा और स्पीड अप कर देगा। रिमोट सर्जरी मतलब ऐसी सर्जरी जिसमें रियल डॉक्टर यूज़ नहीं होता, जिसमें एक मशीन सर्जरी करती है। अगर कहीं पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो ये तब काम आता है। ये वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी को भी इम्प्रूव कर देगा। क्लाउड कंप्यूटिंग को भी बहुत एनहांस कर देगा। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब जो फाइल्स ऑनलाइन स्टोर होती हैं। ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यानी फैक्ट्रीज़ में जो मशीन्स यूज़ होती हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनको भी इम्प्रूव करेगा, उनकी स्पीड बढ़ा देगा। ये वीडियो मॉनिटरिंग के फील्ड में भी इम्प्रूव करेगा, यानी इससे क्राइम्स भी कम हो सकते हैं। ये स्मार्ट सिटी और स्मार्ट होम के कॉन्सेप्ट को भी आगे बढ़ाएगा। ये ड्राइवरलेस कार्स के कॉन्सेप्ट को भी आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।